अच्छा सुनो, मैं निकल रहा हूँ, ठीक है? जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो तुम? कहाँ जा रहा हूँ? ऑफिस जा रहा हूँ। आज बहुत अर्जेंट मीटिंग है, जल्दी जाना है। भूल गए ना तुम? 2 दिन पहले मैंने तुमसे क्या बोला था? भूल गया? क्या बोला था? मुझे तो कुछ याद नहीं है। भूल गए? भूल गए ना आप? मैंने आपको बताया था आज मेरी बहन आने वाली है, पर आपको मेरी बातें याद ही कहाँ रहती हैं? अरे यार, तुम सुबह सुबह क्यों गुस्सा करने लगती हो? क्या बात है? अरे मैंने आपको बताया तो, आज मेरी बहन आने वाली है, आपकी साली। अरे हाँ, तुमने 2 दिन पहले बताया तो था कि तुम्हारी बहन आने वाली है। क्या बात है, हमारी साली आ रही है और हमको पता ही नहीं है। अब काम में इतने भी जरूर गेट पे वो ही होगी। हाँ तो जाके देखो। अरे नमस्ते। नमस्ते। पर तू अकेली कैसे आ गई? मुझे बता देती, मैं तेरे जीजू को भेज देती। अरे नहीं नहीं दीदी, बहुत लेट हो जाता, इसलिए मैं अकेली आ गई। चल ठीक है, कोई बात नहीं। अरे भाई, बाहर ही बातें करते रहोगे खड़े खड़े, अंदर भी आओगे? अरे वो मैं लेकर ही आऊंगी, मेरी बहन जो है आ जा। और बताओ दीदी, सब ठीक है? सब ठीक है ना? बैग मुझे दे दे। आओ साली जी, आओ बैठो। जी अजी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। और कैसी हो? मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए। अरे वाह, क्या बात है, अब तो काफी हेल्दी और सुंदर हो गई हो। जब हमारी शादी थी उस समय कितनी पतली दुबली हुआ करती थी, है ना? अरे हाँ जी अजी, अब तो मैं बड़ी हो गई और क्या मैं छोटी रहूंगी? बिल्कुल सही कह रही हो मेरी बहन। अरे हाँ, मैं तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गई। इसके ना एग्जाम चल रहे हैं और उसका एग्जाम सेंटर ना आपके ऑफिस के जस्ट पास पड़ा है, तो मैंने इसे इसलिए बुला लिया। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अरे मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी? ये तो अच्छी बात है ना कि इसका एग्जाम सेंटर मेरे ऑफिस के बराबर में ही पड़ा है। सुबह साथ में ले जाया करूंगा और ऑफिस के बाद मैं इसको लेके भी आ जाया करूंगा। तुम्हें कोई दिक्कत भी नहीं होगी, ठीक है? थैंक यू अजी। चल शिवानी, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। तो अपने जीजू के साथ चली जाया करना और आ भी जाया करना। हाँ दीदी, आप ये ठीक कह रहे हो, और मेरे लिए भी आसानी हो जाएगी, आने जाने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तू तो खामे खा डर रही थी, अब तू यहाँ आ गई ना, टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। तेरे जीजू बहुत अच्छे हैं, मैंने कहा था ना, वो तुझे कभी मना नहीं करेंगे। और बताओ साली जी, घर सब बढ़िया है? अब तो मैं ऑफिस के लिए लेट नहीं हो रहा। अरे चले जाएंगे ऑफिस, साली आई है, 2 मिनट बात कर ले। ऑफिस 10 मिनट लेट भी चले जाएंगे तो भी क्या ही फर्क पड़ जाएगा। अच्छा, अभी तो तुम कह रहे थे मुझे लेट हो रहा है, मुझे मीटिंग अटेंड करनी है। अब कोई मीटिंग अटेंड नहीं करनी तुम्हें? अच्छा ठीक है, जा रहा हूँ जा रहा हूँ। और साली जी, शाम को लौटते वक्त तुम्हारे लिए कुछ लेके आना है तो बता दो, ले आऊंगा। रहने दो, मैं बाजार जाऊंगी, इसे जो चाहिए होगा ना मैं दिला दूंगी, आप जाओ। अरे हमारी भी साली है, हमारा भी फर्ज बनता है, थोड़ा पूछ ले। और साली जी, तुम्हें कोई दिक्कत हो तो बता देना, मुझे ही बताना, ठीक है? अरे यहाँ पे पढ़ने लिखने आई है, इसे कोई भी टेंशन होगी ना तो इसकी बहन है यहाँ पे। अरे हाँ हाँ ठीक है भाई, ठीक है। अब तुम जाओ ना। अरे ठीक है, जा रहा हूँ, चलो ठीक है, बाय। और बता तू, घर पे सब सही है वहाँ पे? सब ठीक है दीदी। तो अपने जीजू के ना बात का बुरा मत मानियो, ये तो ऐसे ही है। चल ठीक है, मैं तेरे लिए खाना ले आती हूँ। मैं तो बाहर से खाना खा के आई हूँ, मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी। अच्छा चल, तो रेस्ट कर ले। अच्छा दीदी, एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछो। इतने बड़े घर में आपका अकेले मन लग जाता है? अरे कहाँ लगता है, ये तो सुबह सुबह ऑफिस चले जाता है, फिर इस पूरे घर में मैं ही अकेली रहती हूँ। पर अब तू आ गई है ना, मेरा मन लग जाएगा। चल तो अब। और पढ़ाई कर रही हो? जीजू आप यहाँ? हाँ, 3 दिन से देख रहा हूँ, जब से यहाँ आई हो तुम्हारे हाथ में किताब ही होती है, हर टाइम पढ़ती रहती हो। अरे दिन में तो मैं ऑफिस में होता हूँ, कम से कम शाम में थोड़ा बहुत समय तो मुझे दे दिया करो, थोड़ी बात ही कर लिया करो। जी अजी, मेरे एग्जाम है और उसमें तो पढ़ना जरूरी होता है ना। अरे हाँ हाँ, पढ़ लेना, पढ़ने को मैं कौन सा रोक रहा हूँ, बस थोड़ा बहुत समय लेने के लिए तो कह रहा हूँ। ये क्या कर रहे हैं आप? अरे डरो मत, मैं कोई इतना खराब लड़का नहीं हूँ। अगर यकीन नहीं आता तो अपनी दीदी से पूछ लो, वही बता देंगी। अरे जैसा मैं बोलता हूँ ना वैसा ही करो, समझी ना? जी अजी, मेरा हाथ छोड़ो। और मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, दूर रहो मुझसे। अरे मैं तुम्हें कौन सा कह रहा हूँ तुम ऐसी वैसी लड़की हो, मुझे पता है तुम बहुत अच्छी लड़की हो, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ।
मैंने आपको बोला ना, हाथ छोड़ो मेरा। अरे तुम तो नाराज हो गई। ठीक है, मुझ पे सच में ट्रस्ट करो, यही है। अरे क्या ट्रस्ट की बातें चल रही है? अरे वो कुछ नहीं, ये पढ़ाई कर रही है तो एक सवाल पूछ रही थी, बस वही बता रहा था। तुम ना इसे ज्यादा टेंशन मत दिया करो और ना इसे डिस्टर्ब किया करो। तुम्हें तो पता है इसके एग्जाम चल रहे हैं, मैं खुद नहीं आती इसके कमरे में, कभी ये मुझसे परेशान हो जाए। और वैसे भी तुम्हें ऑफिस नहीं जाना। अरे हाँ हाँ, जा रहा हूँ, बस जा ही रहा हूँ। क्या हुआ शिवानी, तू घबरा क्यों रही है? नहीं दीदी, वो क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, तो बस वही जीजा जी से पूछ रही थी। पक्का यही बात है ना? हाँ हाँ, पक्का यही बात है। देख शिवानी, अगर तुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना, या कोई भी परेशानी हो, तो मुझसे या अपने जीजू से बेझिझक बोल देना। टेंशन मत रखना अपने माइंड में। जी ठीक है, चल तो अपनी पढ़ाई कर ले। ठीक है। दीदी मैं आपको बता तो देती, पर मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपका और जीजा जी का रिश्ता खराब हो। दीदी हम कहाँ जा रहे हैं? अरे मैं तुझे बताना ही भूल गई, मुझे ना मार्केट में कुछ काम है, तो मैं तुझे वहीं से वहीं तेरे जीजू जी के ऑफिस पे छोड़ दूंगी, क्योंकि उनका फोन आया था। वो बोल रहे थे तेरे कुछ असाइनमेंट रह गए हैं। वो दीदी मेरी ना कुछ तबीयत से ठीक नहीं लग रही, और मेरे बैक में भी बहुत पेन हो रहा है, तो मैं कुछ देर आराम कर लेती हूँ, आप चले जाओ। अरे तो चल ना, मैं तुझे दवाई दिला दूंगी। नहीं नहीं, मैं आराम कर लूँगी तो ठीक हो जाऊँगी, आप जाओ। अभी तक तो तू ठीक थी, फिर अचानक से तुझे? वो अभी बैक पेन हुआ है ना, इसलिए। चल ठीक है, मैं ही चली जाती हूँ, तो अंदर जाके आराम कर ले। ठीक है। ठीक है। अचानक से इसको क्या हो जाता है? 2 दिन से बहकी बहकी बातें कर रही है। जब भी इसके जीजा जी के पास ले जाने की बात करती हूँ, कोई ना कोई सा बहाना बना लेती है। क्योंकि कल भी मैंने इससे बोला था कि अपने जीजा जी को खाना दिया, पर इसने साफ साफ मना कर दिया। खैर छोड़ो, इससे आके बात करती हूँ। अरे तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें नीचे देख रहा था। वो नीचे आप थे ना, नीचे मैं था मतलब? मतलब नीचे लाइट चली गई थी ना। अच्छा एक बात बताओ, मैंने तुम्हारी दीदी से बोला था कि वो ऑफिस आए तो तुम्हें साथ ले आए, तुम साथ क्यों नहीं आई? सब समझ रहा हूँ मैं। देख ऐसा है, जैसा मैं बोल रहा हूँ ना वैसा ही कर, समझी ना? यही तेरे लिए अच्छा होगा। और छोड़ो जीजा जी। देख सुन, अभी तक तो मैंने तेरे साथ कोई ज़बरदस्ती की नहीं है, लेकिन अगर यही सब चलता रहा ना तो एक दिन कर भी दूंगा। और अगर तूने अपनी दीदी को बताया तो ये तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, समझी तू? छोड़ो और जीजा जी। सुन, इतना याद रखना, ये सब तेरी दीदी को पता नहीं चलना चाहिए, समझी तू? इस बात को याद रखना। अरे क्या देख रही हो साली जी? अरे जरा हमें भी तो दिखा दो। ये क्या कर रहे हो जीजा जी आप? अरे क्या कर रहा हूँ, बस टच ही तो कर रहा हूँ। आप मुझे टच मत करो ऐसे। अरे क्यों ना करूँ, यही तो करने आया हूँ मैं। जीजा जी मैं दीदी को बता दूंगी, आप हटो, छोड़ो मुझे। दीदी को बताओगी? दीदी को बताओगी? आ! तुमसे बोला ना मैंने कि दीदी को नहीं बताना है, समझी तुम? मेरे ऊपर हाथ उठाया तूने, अब तू देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। क्या हो रहा है ये सब? अरे तुम यहाँ कैसे? यहाँ पे क्या चल रहा है ये? अरे मैं अपने रूम में सो रहा था, ये गलती से मेरे रूम में आ गई, मैं बस लेटा ही था और कुछ भी नहीं। पर रूम तो इसका है, फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। तुम मुझ पे शक कर रही हो? अपने पति के ऊपर शक कर रही हो?
तुम पे शक कर रही हूँ? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं देता ना। मैं तो अंधी हूँ या मेरा दिमाग बच्चों जैसा है जो मैं तुम्हें देख नहीं सकती? तुम ना गलत समझ रही हो। अगर तुम्हें मेरी बात पे बिलीव नहीं है ना, खुद ही पूछ लो, अपनी बहन से पूछ लो। उससे क्या पूछना, वो मेरी बहन है और कोई भी बहन ना अपनी बहन का घर नहीं बिगाड़ना चाहेगी। और वो लड़की है, कोई भी लड़की अपनी इज्जत ऐसे खराब नहीं करती जैसा तुम करवा रहे हो उसके साथ। अरे यार तुम यकीन करो मेरी बात का यार, यकीन करो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था। झूठ, फिर से झूठ। और कितना झूठ बोलोगे तुम? उसके आंसू बता रहे तुमने उसके साथ कितना गलत किया है। अरे एक बार मुझसे माफी मांग लेते तो शायद मैं तुम्हें माफ कर देती, पर अब मैं तुम्हें बिल्कुल माफ नहीं करूंगी। मैं सीधा तुम्हें डाइवोर्स दूंगी। शाम को तुम्हारे पास पेपर आ जाएंगे। सुनो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई शिवानी, मुझे माफ कर दो। मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगा। उससे क्या माफी मांगते हो? मैं खुद ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहती जिसका दिल 2 कौड़ी का है। चल शिवानी। शिवानी मुझे माफ कर दो। सुनो, और आज के बाद ना मुझे अपनी शक्ल मत दिखा देना। सुनो।